Hello dear students. Today we are talking about the prefixes. यानी prefixes क्या होता है और इसको किस तरह फिज़िक्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी गई है जो कि प्रीफिक्सेस की है। अब प्रीफिक्सेस का वर्ड ही पता चलाता है या पता लगता है इसी वर्ड से कि प्री का मतलब होता है पहले और फिक्सेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फिक्स करना। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट्स have the advantages that there is multiple and sub-multiple can be expressed in term of prefixes. अब इसका क्या मतलब हुआ, वो यूनिट्स जो इंटरनेशनली यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको SI यूनिट कहा जाता है, वो उसमें ये एक एडवांटेज है कि इसमें आप मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी टर्म की एक्सप्रेशन के लिए, किसी भी टर्म को लिखने के लिए। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर द SI यूनिट्स, यानी SI यूनिट्स से पहले प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं ताकि उन्हीं रकमों को आसान किया जा सके जो कि बड़ी से बड़ी लिखी भी गई होती हैं। अब अगर किसी भी नंबर के आगे 8 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं या 9 ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं तो उसको अगर हम 10 to the power 9 करके लिख देंगे तो वो इक्वल होगा। तो ज़ाहिर है ज़ीरोज़ गिनने में इशू रहता है हर किसी को, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा हर किसी के लिए कि वो कम से कम लिखा हुआ होगा। अब ये एक टेबल मैंने इसमें सामने दिखाया हुआ है। ये टेबल जो है आपको आसानी से शो कर रहा होगा कि किसकी कितनी पावर के हिसाब से उसके ज़ीरोज़ मेंशन है। अब जैसे किलो है, किलो का इसमें सिंबल भी दिया हुआ है, केस का सिंबल होता है, और 10 to the power 3 इसलिए दिया हुआ है कि किलो इज़ इक्वल टू 1000। 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं, इसीलिए इसकी पावर 3 है। इसको आसानी से समझने का तरीक़ेकार यह है कि जितने ज़ीरो होते हैं उतनी ही उसकी पावर लगी हुई होती है। अब मज़ीद इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे जाके। अब ये है इफ़ वी कन्वर्ट 40,000 ग्राम्स इनटू kgs, थस 40,000 ग्राम इज़ इक्वल टू 40,000 kgs को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो वो बराबर हो जाएगा 40 kg के। तो ये हमने क्या करा, इसको और आसान करके लिख दिया हमने कि 40 इंटू 10 to the power 3 ग्राम इज़ इक्वल टू 40 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, हमें उस 3 ज़ीरो की जगह पे सिर्फ हमने 10 to the power 3 लिख दिया है, बाकी ग्राम भी वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ के की जगह पे उसकी हमने मल्टीप्लायर यूज़ कर लिया है, हमने उसका प्रीफिक्स यूज़ कर लिया है, यानी कि ग्राम से पहले हमने उसका प्रीफिक्स यूज़ कर लिया है। ये वो वैसे ही सॉल्व हो गया कि 40 kg इज़ इक्वल टू 40 इंटू द पावर 10 to the power 3 ग्राम। अब क्या है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के देखें तो 4 लाख MS to the power -1 लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको, हमने वही 3 ज़ीरो को ही हमने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि सिर्फ 5 ज़ीरोज़ को अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो टेबल में कहीं 5 ज़ीरोज़ के बारे में बात नहीं हुई है। 10 to the power 3 है या 10 to the power 6 है, इसमें कहीं पे भी 5 के बारे में नहीं है, तो इसीलिए हमने 10 to the power 3 ले लिया, यानी मैंने मिनिमल ले लिया। और अगर हम इसी 10 to the power 3 को हम k लिख देंगे तो भी वही वाली बात है कि ये 400 ऐसे के ऐसे ही रह गया और 10 to the power 3 की जगह k की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब ये आ गया 42 लाख वॉट। अब ये क्या है, 4200 अगर हम लिखें और वही 10 to the power 3 कर दें तो भी हम ये वही है के 10 to the power 3 की जगह k लिखा हुआ आ गया है, बिल्कुल इक्वल टू इसी तरीके से सेम है, सही नज़र आ रहा है। तो ये बन जाता है 42 kV।
अब इसमें अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें एक वैल्यू ये है, के की वैल्यू है 10⁻3, फिर उसके बाद 10⁻6 है और ऑनवर्ड और ज़्यादा है, पॉजिटिव सारे ऊपर हैं और नेगेटिव सारे नीचे हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि हमें इससे बड़ी क्या वैल्यू मिल सकती है, 10⁻3 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्या मिल सकती है, तो वो नेक्स्ट मिल रही है हमें 6 की, यानी मेगा की। अगर हमसे कहा जाए कि मेगा वाट में चेंज करें और फिर हम कहेंगे कि भाई 42 लैक्स है, इसमें तो 5 ज़ीरोज़ हैं। अब 5 ज़ीरोज़ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जबकि 10⁻6 होता है उसकी वैल्यू तो मेगा की, तो क्या होगा, यही जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर जो है वो इन नंबर्स के बीच में आ जाएगा, यानी कि हमारे लेफ़्ट साइड पे नंबर्स काउंट होना शुरू हो जाएंगे। 5 ज़ीरोज़ जो थे हमारे वो तो काउंट हो गए, एज अ डिवाइड हो गए, और मज़ीद जो 0 1 है वो डेसिमल में चेंज हो गया, 4.2 हो गया, यानी 4.2 इंटू 10⁻6 हो गया। इसका मतलब है ये मेगा वाट हो गया। 10⁻6 किसकी वैल्यू है, मेगा वाट्स की वैल्यू है। तो ये हो गया 4.2 10⁻6 मेगा वाट्स। यानी अगर आपसे कोई मेगा में चेंज करने के लिए बोलता है, उसके अंदर लाजमी तौर पे 6 ज़ीरोज़ होने चाहिए, अदरवाइज़ वैल्यू पॉइंट्स में या डेसिमल में चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये चेंज हो गया 4.2 10⁻6 मेगा वाट हो गया ये, यानी 4.2 मेगा वाट्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें, अब है 38, अब इसमें इतने सारे ज़ीरो हैं, कितने 3 3 6 और 2 8 ज़ीरोज़ हैं। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, अब इसमें हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं। अगर हमसे डायरेक्ट बोला जाए कि इसको मेगा में चेंज कर लीजिए, फिर तो ठीक है, हम 10⁻6 लगा लेंगे। लेकिन अगर हमसे कुछ भी नहीं बोला गया और हमसे बोला गया है कि इसमें प्रीफिक्स यूज़ कर लें, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल यही है कि हम इसमें मेगा की वैल्यू लगा दें, यानी 10⁻6 लगा दें। तो जितने 6 ज़ीरोज़ थे वो हमने हटा दिए, 6 ज़ीरोज़, और बाकी वैल्यू ऐसे ही रहने दी, यानी 3800 हमने ऐसे ही रहने दिया। 10⁻6 किसके वैल्यूज़ के बराबर होता है, मेगा हर्ट्ज़ के, तो हमने मेगा हर्ट्ज़ लगा दिया, यानी 3800 मेगा हर्ट्ज़ की वैल्यू आ गई आपके पास। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो आप देख रहे हैं कि मज़ीद जो वैल्यूज़ हैं, जो कन्वर्जन्स हैं, वो हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो एंड होती है। अल्लाह हाफ़िज़, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the notification button. Thank you.